इंसान में और जानवर में बहुत अंतर होता है। इंसान में सोचने की, समझने की क्षमता होती है। इंसान अच्छे और बुरे का समझ रखता है, लेकिन यही समझ जानवरों में नहीं होती है और इसलिए इंसान और जानवर बिल्कुल अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। जानवरों में रिश्तों को बनाने की समझ नहीं होती है। उन्हें नहीं पता होता है कि कौन माँ है, कौन भाई है, कौन पिता है, कौन बहन है, और वो किसी के साथ रिश्ता बना लेते हैं। लेकिन इंसानों के अंदर ये समझ होती है, ये क्षमता होती है। वो बखूबी अच्छा से जानते हैं कि जो रिश्ता वो बनाते हैं वो कितना अच्छा है, वो सही भी है या गलत है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़का और लड़की एक ऐसे रिश्ते को जन्म देते हैं जो समाज में स्वीकार नहीं किया जाता है। समाज ही नहीं, बल्कि वो परिवार में भी नहीं, ना ही उसे कानून स्वीकार करती है। लेकिन जब इस बात की खुलासा पुलिस करती है, सच्चाई को जब बताती है, तो लोगों को यकीन नहीं होता। वो कहते हैं कि शायद पुलिस ही झूठ बोल रही है, लेकिन हकीकत यही था, जो पुलिस बोल रही थी वही सच था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख देसी अपराध। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है बिजनौर, और यहीं का एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है रेहड़। यहीं की रहने वाली एक लड़की जो कि अचानक 21 दिसंबर 2017 को गुम हो जाती है। जैसे ही गुम होती है, इस बात की खबर सबको, गांव वासियों को पता चल जाती है। घर वाले परेशान, गांव वाले भी परेशान, सब लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं और इस बात की खबर पुलिस को भी दे दी जाती है कि लड़की गुम हो गई है। सब लोग ढूंढते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलता। 24 घंटा का वक्त भी बीत जाता है। 24 घंटा बीतने के बाद पुलिस को यह शव बरामद होता है। पुलिस इन्फॉर्म करती है घर वालों को। वो कहती है कि आपकी जो बेटी है वो जिम नेशनल रिपोर्ट पार्क से उसी के नजदीक सटे हुए उसका शव मिला पड़ा है। अब घर वाले वहां पे पहुंचते हैं। घर वालों के साथ साथ कुछ पड़ोसी होते हैं, गांव वाले होते हैं, वो भी वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस भी वहां आती है। पुलिस सबसे पहले उस बॉडी को हिरासत में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस सबसे पहले घर वालों से पूछताछ करती है, तो घर वाले कहते हैं कि साहब, हम लोग भी तो ढूंढ रहे थे, हमें नहीं पता था कि मेरी बेटी इस हालात में मिलेगी और उसको इस तरह से कुछ किया गया होगा। इन लोगों को शक था कि कुछ ना कुछ इसके साथ गलत किया गया है। तब तक पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल जाता है। रिपोर्ट के अनुसार वो लड़की सबसे पहले जहरीली कुछ पदार्थ भी खाई थी और उसके बाद से कोई आदमी, कोई व्यक्ति उसका गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। और आश्चर्य की बात यह थी कि वो जो लड़की थी वो पेट से थी। उसके पेट के अंदर करीब 3 से 4 मंथ का बच्चा भी था। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन पुलिस को अब ये परेशान कर देने वाली बात थी कि आखिर जो बच्चा था वो किसका है। और गांव वाले भी जब इस बात का खुलासा होता है, गांव वाले जब इस बात को सुनते हैं तो उन्हें भी अजीब सा लगता है कि आखिर वो लड़का किसका हो सकता है, वो बच्चा किसका हो सकता है। बस सबके जुबान पे एक ही सवाल था कि जल्द से जल्द ढूंढा जाए कि वो लड़का किसका है। अब पुलिस देर ना करते हुए छानबीन करती है और 20 लोगों को गिरफ्तार करती है। 20 लोग से पूछताछ करना शुरू कर देती है। सब लोग बेकसूर थे, सब लोग अपनी अपनी कहानियां बताते हैं। कोई नहीं कहता है कि मैं ऐसा किया हूं, क्योंकि वो निर्दोष थे। और जैसे ही पुलिस ये पूछताछ कर रही थी, तभी एक छोटा लड़का उसी गांव का दौड़े भागे आता है और कहता है कि साहब, मुझे पता है कि वो कौन है, इन 20 में से वो कोई नहीं है। तो लड़के का बात नहीं सुनते, इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो छोटा बच्चा था। उन्हें पहले इग्नोर करना ही सही लगता है, लेकिन जब वो लड़का बार बार कहता है कि साहब इसमें से कोई नहीं है, वो लड़का कोई और है जो इस तरह से किया है, तो पुलिस उस बच्चे को सामने बैठाती है और उससे पूछताछ करना शुरू करती है। तो लड़का कहता है कि साहब दूसरा और कोई नहीं है, उसी के घर का रहने वाला एक लड़का है जो कि इस तरह से किया हुआ है। क्योंकि वो लड़का जो था, छोटा लड़का, वो संबंध बनाते हुए देखा था और इसीलिए वो पुलिस को बताता है। अब पुलिस सबको छोड़ देती है और इसी घर पे आती है और इससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो पता चलता है कि उस घर में एक लड़का है जिसका नाम है कमलजीत, और वो कमलजीत बीकॉम का छात्र होता है, अभी वो पढ़ाई कर रहा होता है। ये लड़का उसी को बताता है कि यही कमलजीत है जिसने यह काम किया है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, अपनी हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस को पता चलता है कि ये जो कमलजीत है उस लड़की का भतीजा है। तो पुलिस को अजीब सा लगता है, क्योंकि ये जिस रिश्ते में जी रहे थे, जिस संबंध को ये बना रहे थे, जिस तरह से रिश्ते बनाए थे, ये तो कतई समाज में एक्सेप्टेबल नहीं था।
कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना ही इसका कानून कर सकता है, ना परिवार वाले और ना ही समाज, कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता। बाद में पुलिस कमलजीत को हिरासत में लेती है और उसे पूछताछ करना शुरू कर देती है, तो वो सभी सच्चाई को बताता है। दरअसल में कमलजीत वो किसी गांव के लड़की से प्यार करता था और वो अपने बुआ से कहता है कि बुआ मुझे हेल्प करो, मुझे मदद करो ताकि मैं उससे सभी बातें बता सकूं। इसी बात को करते करते उसे पता भी नहीं चलता वो कब अपने बुए को दिल दे बैठता है और बुआ भी इधर इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर ये दोनों संबंध बनाया करते थे। घर में किसी को पता नहीं था क्योंकि कोई भी इस रिश्ते पे ध्यान ही नहीं देता था। सबको लगता था कि सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, कोई भी ध्यान क्यों दे, क्योंकि ये घर की बात थी। लेकिन ये एक अलग रिश्ते को जन्म दे दिए थे जो कि एक्सेप्टेबल नहीं था, कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। और बाद में जब 1-2 मंथ बीत जाते हैं तब जो उसकी बुआ होती है वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं। जब ये बात पता चलता है कमलजीत को, ये भी परेशान हो जाता है, इसके पसीने छूटने लगते हैं और वो जो बुआ होती है वो कहती है कि मैं तुमसे अब शादी करूंगी। तो ये कहता है कि हम शादी कैसे कर सकते हैं, ये जो हमारा रिश्ता है ये तो पूरा एक्सेप्टेबल नहीं है, समाज में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आखिर हम क्या कर सकते हैं। बाद में वो डिसीजन निकालते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम लोग यहां से दूर चलेंगे और वहां जाकर कुछ जहरीली पदार्थ होगा उसे ले लेंगे और इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। और ये बात सोचकर ये दोनों अपने घर से निकलते हैं और वो तारीख होता है 21 दिसंबर 2017। उसी दिन ये जाते हैं और जाने के बाद जंगल की ओर जाते हैं। वहां जाने के बाद वो पदार्थ निकालते हैं और ये दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। पहले लड़का बोलता है कि मैं खाऊंगा, अब वो लड़की जो होती है वो कहती है कि पहले मैं खाऊंगी। और इस तरह करते करते दोनों में टॉस होता है कि जो जीतेगा वही सबसे पहले खाएगा। और टॉस किया जाता है तो उसमें जो उसकी बुआ होती है वो जीत जाती है और बाद में जो लड़की होती है वो जहरीली पदार्थ को ले लेती है। और जब जहरीली पदार्थ लेने के बाद उसका सिचुएशन गंभीर होने लगता है, उसका हालात नाजुक होने लगता है, तब वो चिल्लाती है। लेकिन ये जो लड़का होता है कमलजीत एक कपड़ा लेकर आता है, उसके मुंह में डाल देता है और उसे उसका गला घोंटकर वहीं पे मौत के घाट उतार देता है। और फिर ये वहीं पे उसे वैसे ही छोड़कर घर चला आता है। 24 घंटे जब घर वाले ढूंढ रहे थे, ये भी साथ में था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन ये किसी को कुछ नहीं बता रहा था क्योंकि ये डरा हुआ था, सदमा हुआ था। और एक ये दोनों मिलकर ऐसे रिश्ते को कायम किए थे जो कि किसी को बताने लायक भी नहीं था। वाकई में दोस्तों, जब इस बात की रिवील होती है, लोगों को जब ये पता चलता है तो लोगों को अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था। वो कह रहे थे या तो पुलिस झूठ बोल रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऐसा रिश्ता बनता ही नहीं है। क्योंकि सब लोग विश्वास करते हैं एक भतीजा बुआ में कौन डिफरेंट करता है, तो पास में ही रहते हैं और सब लोग उस निगाह से देख भी नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसा घटना ये कर गुजरे थे, कर दिए थे। बाद में पुलिस जो खुलासा करती है वही सच था, लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। बाद में पुलिस इस कमलजीत को गिरफ्तार करती है और इसे जेल में डाल देती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने के उद्देश्य आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।